खुशदिली के साथ लोगों को खुशखबरियाँ सुनाते रहे हैं कि हमारी हुकूमत जो है वो बड़ी मेहरबान है सिख यात्रियों पे। ये नहीं देखा कि ये एक ट्रस्ट डिपार्टमेंट है, उन्होंने एक नोटिस दिया और नोटिस देने के बाद जो भी चीज़ें करते गए और हमारे अकाउंट से पैसे निकालते गए। तमाम रेनोवेशन इस टाइम रुक गई है। जो बजट मुख्तस किया गया था वो सारा FBR ले उड़ा। आपका जो टैक्स पेयर अकाउंट है वहाँ तक उनको रसाई दी गई है, जो कि सरासर ज़्यादती है। हमारे पास तो सैलरी देने के लिए भी पैसे नहीं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, GTV डिजिटल के साथ मैं हूँ राना कामरान। हम इस वक्त मौजूद हैं मतरूका वक्फ अमलाक हिंदू औकाफ के ऑफिस में। पिछले दिनों CM पंजाब ने और प्राइम मिनिस्टर पंजाब ने एक ऐलान किया था कि हम जितने भी गुरुद्वारे हैं उनकी रेनोवेशन करेंगे, और वज़ीर आला पंजाब ने और वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने ये एक ऐलान किया था कि हमने उसके लिए रकम मुख्तस कर दी। और ये हमने बड़े फ़ख्र के साथ जो हमारे सिख यात्री पाकिस्तान आए थे, हमने उनको वाघा बॉर्डर पर बड़े फ़ख्र से ये बताया कि हमारी CM ने ये ऐलान किया है, हमारे प्राइम मिनिस्टर ने ये ऐलान किया है। लेकिन आज जब हम यहाँ पर पहुँचे हैं तो यहाँ पर बिल्कुल हालात ही हमें बिल्कुल डिफरेंट नज़र आए हैं। हमारे साथ मौजूद हैं मुदस्सर साहब हैं, स्टार साहब हैं, फ़हद साहब हैं और दीगर दोस्त हैं। ये यूनियन जो है उसके ओहदेदारान हैं तमाम दोस्त। यहाँ पे हमारे इल्म में जो बातें आई हैं वो हम आपसे शेयर करते हैं कि जो बजट मुख्तस किया गया था वो सारा FBR ले उड़ा। ये बताइएगा मुदस्सर भाई कि हमें तो पता चला था कि आलमोस्ट ये नियर टू एंड है और ये सारे रेनोवेट हो चुके हैं, जितने भी मंदिर थे, जितने भी गुरुद्वारे थे, और हम बड़ी खुशदिली के साथ लोगों को खुशखबरियाँ सुनाते रहे हैं कि हमारी हुकूमत जो है वो बड़ी मेहरबान है सिख यात्रियों पे। तो आप तो कहानी हमें उल्टी सुना रहे हैं सारी। तो ये बताया ना कि काम शुरू हो गया। काम शुरू तो हो गया और शुरू होते ही ख़त्म भी हो गया उसी दिन। वो जिस दिन शुरू हुआ है, क्योंकि जिस दिन शुरू हुआ है उसी दिन ही ये FBR ने यहाँ पे हमला कर दिया, और हमला करके वो तकरीबन 942 मिलियन जो कि पेमेंटों के लिए मखसूस किए गए थे, वो उसी दिन ही वो 942 मिलियन वहाँ से चले गए। फिर उसके बाद इस बजट FBR आके किसी भी महकमे के इस तरह पैसे लेके जा सकता है सर लेके, ये तो अब वो बताएंगे कि एक डिपार्टमेंट जिसको आपके इदारे का कोई ना कोई तो कॉपरेशन होगी ना, और ऐसा तो नहीं होता। आपके इदारे के कुछ लोग मिले होंगे उनके साथ। देखें, एक एग्जम्पशन सर्टिफिकेट उन्होंने हमें 2021 से पिछले 10 सालों से 15 सालों से दे रहे थे कि जी आपका एक ट्रस्ट डिपार्टमेंट है और आपको इस्तिस्ना हासिल है। लेकिन शायद IMF की तरफ से कुछ डायरेक्शन है या जो भी है, उन्होंने ये नहीं देखा कि ये एक ट्रस्ट डिपार्टमेंट है। उन्होंने एक नोटिस दिया और नोटिस देने के बाद जो भी चीज़ें करते गए और हमारे अकाउंट से पैसे निकालते गए। FBR जो है वो कब कैसे पैसे निकाल सकते हैं? इसमें यह है कि वफाकी हुकूमत ने ये एक नोटिफिकेशन किया हुआ है, ये जो FBR डिपार्टमेंट है इसको रसाई है, वो डायरेक्ट जो है वो आपका जो टैक्स पेयर अकाउंट है वहाँ तक उनको रसाई दी गई है, जो कि सरासर ज़्यादती है। इसका मतलब है आप लोगों ने तो खरबों में इनकम की, तो फिर ही आपका करोड़ों में या अरबों में इनकम टैक्स बनाना। ज़ाहिर बात है, इनकम टैक्स जो है उसमें हमें इस्तना दी गई थी, तो उसके बावजूद भी ये जो इनको वफाकी हुकूमत ने फैसिलिटी दी है उसके तहत ये हर डिपार्टमेंट से, जिस तरह हमारे डिपार्टमेंट से ये पैसे निकाल के ले गए हैं, डायरेक्ट इनको रसाई है टैक्स पेयर अकाउंट तक, वहाँ से ये पैसे उठा के ले जाते हैं, जो कि सरासर ज़्यादती है। अच्छा, मैं इसमें थोड़ा सा आपको क्लियर कर दूँ कि ऐसा नहीं कि हमारी कोई खरबों में इनकम है। इन्होंने FBR ने जो कैलकुलेशन की है वो सिर्फ 4 अरब रुपए के ऊपर, उन्होंने सिर्फ 4 अरब रुपए जो हमारी इनकम थी उसके एक्सपेंडिचर भी नहीं माने। कितनी देर की थी? एक साल की? एक साल की 4 अरब इनकम के ऊपर 1 अरब रुपए टैक्स लेके गए हैं। अब आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि इनकी क्या कैलकुलेशन हुई होगी कि 4 अरब के ऊपर आप एक अरब। तो आप कह रहे हैं पिछले टैक्स से लेके गए ना? सर पिछले क्या लेके गए, लेकिन उस साल में हमारी इतनी इनकम भी नहीं। सर 2010 से 2022 तक ये खुद हमें सर्टिफाइड करते हैं कि आप नॉन ट्रस्ट है, मतलब आपको जो है ना टैक्स नहीं आपसे ले सकते। मतलब आप वो पैसे सिख यात्रियों पे लगाएंगे जो इनकम होगी। बिल्कुल बिल्कुल, ये एक ट्रस्ट डिपार्टमेंट है, ठीक है ना। तो अपने ही लेटर को वो खुद ही चैलेंज कर रहे हैं, उनको मनसूख करते हैं और हमारे आके अरबों रुपए यहाँ से उड़ा के ले जाते हैं। और इसमें हमारे सबसे जो घिनौनी सी बात है वो है हमारे मुलाजमीन का राइट्स। इसमें GP फंड है वो निकाल के ले गए, इनको कौन समझाए, और इंशाल्लाह इनके खिलाफ अदालत जाएंगे, फाइट करेंगे। अच्छा, ये बताइएगा कि जिन लोगों ने फिर ये अगर ये पैसे ले गए तो फिर रेनोवेशन नहीं हो सकी उनकी गुरुद्वारों? देखें, वो तमाम रेनोवेशन इस टाइम रुक गई है, ठीक है, क्योंकि साफ तरह जब तक आप उनके डेवलपर्स के पैसे नहीं देंगे तो वो कैसे काम करेंगे। तरीका यही होता है कि आप 20% आप काम करते हैं तो उसको 20% पेमेंट भी देनी होती है। जैसे ही उन्होंने 20% काम किया, उसके फ़ौरन बाद वो तमाम पैसे जब चले गए तो हमारे पास तो पैसे नहीं थे, तो फिर सिर्फ सैलरियों के पैसे बचे हुए थे, ठीक है। तो गुरुद्वारों और मंदिरों के ऊपर क्या काम होता। अब सिचुएशन ये है, ना गुरुद्वारों और मंदिरों के लिए पैसे हैं और ना एम्प्लॉइज़ के लिए पैसे। को सैलरी नहीं मिल रही, सैलरी के पैसे भी ले गया, तो वो कहाँ से हम उस पर डेवलपमेंट पे पैसे लगाएंगे? हमारे पास तो सैलरी देने के लिए भी पैसे नहीं। अभी आपने एक क्वेश्चन किया था कि खरबों रुपए में जो है वो इनकम आ रही है।
हमारे महकमे के पास खरबों रुपये नहीं अरबों में आती है, और जितनी आई है ना यानी कि 6 माह में, वो सारे के सारे वो पिछले कुछ बजट मिला के ना कि पिछले टैक्सेस हैं तो वो सारे उठा के वो ले गए हैं। यहाँ तक कि उन्होंने सैलरी के लिए अपनी उनको समझ आ गई कि आपके पास पैसे हैं, ले जाएं सारे। जी सारे ले जाएं, तो ये खुद ही इकट्ठे करते रहेंगे, मांगते रहेंगे। हमें हर जगह पे बड़ी पजीराई मिली कि पाकिस्तान ने जो सिख यात्री यहाँ पे आएंगे उनके लिए बड़े आउटस्टैंडिंग इंतजाम भी किए थे, लेकिन दो चीज़ें बड़ी हैरान कुन है। एक तो ये कि जो गुरुद्वारे हैं जो जिनकी रेनोवेशन की गई है उनको पेमेंट नहीं की गई, और जो ठेकेदारों ने काम किया उनको भी पेमेंट नहीं की गई, और दूसरा ये कि काम रोक दिया गया है, और तीसरा यह है कि जो बजट था वो FBR ले उड़ी। ये असल हक़ाइक़ हैं जो हमने आप तक पहुँचाए, लेकिन अब इस पर क्या हुकूमत एक्शन लेती है या वज़ीर-ए-आज़म पंजाब और वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान किस नज़र से इसको देखते हैं कि जो उन्होंने अपना वादा किया था उसकी पासदारी के लिए अब क्या इक़दाम करते हैं, ये देखते हैं। राना कामरान को इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।